बुद्ध कहते हैं, ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान बिना ज्ञान के खो जाता है। इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दुर्गम मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। एक व्यक्ति जंगल में बड़ी मेहनत के साथ एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोद रहा था। वह बहुत चिंता में और दुख में था। उसे आसपास का भी आभास नहीं था। वह केवल गड्ढा खोदने में व्यस्त था। उसे उस गड्ढे में अपना धन गाड़ना था और जब वह गड्ढा खोद चुका और अपना धन उसमें गाड़ने ही वाला था, तब उसने देखा एक भिक्षु उसे बड़े ध्यान से उसके पीछे ही खड़े होकर देख रहा था। वह व्यक्ति भिक्षु को देखकर घबराया और बोला, तुम यहाँ कब से खड़े हो? भिक्षु ने कहा, जब से तुम यह गड्ढा खोद रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कुछ छिपा रहे हो? व्यक्ति ने कहा, अब कहाँ छिपेगा, अब तो तुमने देख लिया। मैं तो यहाँ अपना धन छुपा रहा था। लोगों ने मेरी संपत्ति लूट ली, मेरा घर बार सब लूट लिया। बस अब यही बचा है, यही है मेरी संपत्ति। मैं इसे यहाँ गाड़ देना चाहता हूँ ताकि यह सुरक्षित रहे। भिक्षु जोर से हंसा और कहा, संपत्ति कहाँ है तुम्हारी संपत्ति? व्यक्ति ने कहा, क्या आपको यह दिखाई नहीं देती? यह सोना, यह चांदी, हीरे जवाहरात, क्या यह संपत्ति नहीं है? भिक्षु ने कहा, नहीं, मुझे यहाँ कोई संपत्ति नजर नहीं आ रही। तुम तो भिखारी हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। व्यक्ति को थोड़ा क्रोध आया और उसने कहा, खुद भिक्षा मांगते हो और मुझे भिखारी कहते हो। यह जो धन देख रहे हो, अगर तुम भिक्षा ना मांगो तो इसके बिना, इस धन के बिना तुम ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकोगे। भिक्षु ने कहा, जिसे तुम संपत्ति कह रहे हो, यह जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन यह संपत्ति नहीं है। और ऐसी संपत्ति को इकट्ठा करके भी क्या फायदा जो तुमसे कोई छीन ले। यह कहकर वह भिक्षु वहां से चला गया और वह व्यक्ति यह सोचता रहा कि कहीं यह भिक्षु मेरे इस धन को छीन ना ले। इसलिए उसने वह धन उस जगह पर नहीं गाड़ा। अगले दिन वह फिर से एक दूसरी जगह पर उस धन को लेकर पहुंचा और एक पेड़ पर निशान बनाकर उसके नीचे गड्ढा खोदने लगा। जब उसने गड्ढा खोद लिया तो उसने वह धन वहां पर छिपा दिया। गड्ढा भरने के बाद जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वही भिक्षु उसे फिर से घूर कर देख रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्या तुम मेरे धन को लूटना चाहते हो? भिक्षु ने कहा, नहीं, यह तो मेरा रोज का रास्ता है, यहाँ से तो मैं रोज ही आता जाता रहता हूँ। व्यक्ति ने कहा, नहीं, तुम मेरे धन को लूट लेना चाहते हो, इसलिए बार बार मेरा पीछा कर रहे हो। भिक्षु ने कहा, तुम कब तक इस धन को बचाओगे जिसे तुम संपत्ति समझ रहे हो? वास्तव में वह संपत्ति नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम इकट्ठा करो और वह तुमसे छिन ना जाए। चाहे तुम रिश्ते नाते इकट्ठा करो, चाहे धन दौलत इकट्ठा करो, चाहे पद प्रतिष्ठा सम्मान इकट्ठा करो, एक दिन सब कुछ छिन जाएगा। यह सब चीजें पाने के लिए हम यहाँ नहीं हैं। इंसानों से अगर तुमने अपनी संपत्ति को बचा भी लिया तो मौत से कैसे बचाओगे? तब भी यह यहीं रह जाएगी। धन दौलत जीवन के लिए सहायक हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति ने कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम सन्यासी हो और मैं गृहस्थ हूँ। मेरे लिए धन दौलत आवश्यक है।
भिक्षु ने कहा, गृहस्थ होने का मतलब यह नहीं होता कि तुम चीजों को समझो ही ना। यह कहकर वह भिक्षु वहां से चला गया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह व्यक्ति उस भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी सारी संपत्ति चली गई, सब छिन गया। भिक्षु ने कहा, क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, मैंने वह धन एक जगह गाड़ दिया था, सोच रहा था कि समय आने पर उसका उपयोग कर लूंगा। मैं रोज जाकर वहां देखता तो वह धन वही था, लेकिन एक दिन जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि किसी ने उस धन को निकाल लिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। भिक्षु ने कहा, संपत्ति वह इकट्ठी करनी चाहिए जो कोई छीन ना सके। जो चीज जीवन के लिए आवश्यक है उसे अपने जीवन का उद्देश्य मत बनाओ। उसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, और जो मिलेगा वह केवल दुख ही होगा। व्यक्ति ने कहा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं जीवन को जानना चाहता हूँ, मैं उस संपत्ति को पाना चाहता हूँ जो कोई छीन ना सके। भिक्षु ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अकेले आना होगा। व्यक्ति ने कहा, मैं अकेले ही तो आया हूँ, मेरे साथ कोई और नहीं है। भिक्षु ने कहा, नहीं, तुम अपने साथ बहुत सारे लोगों को लाए हो। अपनी आंखें बंद करो और देखो तुम्हारे साथ कौन कौन है। उस व्यक्ति ने आंखें बंद की तो उसे अपना घर, अपनी खोई संपत्ति, अपने परिवार वाले, मित्र सभी नजर आए। व्यक्ति ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मेरे साथ तो बहुत भीड़ है, लेकिन मैं इसे कैसे हटा सकता हूँ? भिक्षु ने कहा, ज्ञान से ध्यान आता है और ध्यान से अज्ञान मिट जाता है। तुमने जाना कि धन दौलत असली संपत्ति नहीं है। इस ज्ञान के कारण ही तुम ध्यान को प्राप्त होगे और ध्यान के कारण अज्ञान मिट जाएगा, और जो रह जाएगा वह केवल सत्य ही होगा। उस व्यक्ति ने गृहस्थ होते हुए भी साधना की और वह फिर कभी संसार में नहीं भागा। उसने जीवन को जिया, अपने गृहस्थ कर्मों को भी पूरा किया, लेकिन अब वह बेचैन नहीं था। उसे वह संपत्ति मिल गई थी जिसे कोई नहीं छीन सकता था। मनुष्य जीवन में दो तरह की यात्राएं करता है। जन्म लेते ही अपनी यात्रा आरंभ करता है, और हम में से ज्यादातर की यात्राएं बाहर की ओर ही होती हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि आप क्या इकट्ठा कर रहे हैं? आप जो भी इकट्ठा कर रहे हैं सब बाहर की ओर है। आप सुख ढूंढ रहे हैं बाहर की ओर, आपको दुख मिल रहा है बाहर की ओर, आपका मन बेचैन है, उसका समाधान ढूंढ रहे हैं बाहर की ओर। बाहर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो आपको समझता हो, जो आपकी बात ध्यान से सुनता हो और आपका समर्थन करता हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में हर कोई अकेला है, कोई किसी के साथ नहीं है। जो साथ महसूस होते हैं वह भी कुछ समय के लिए ही होते हैं। एक दिन सबका साथ छूट जाता है। जैसे आपने जन्म के समय अकेले यात्रा आरंभ की थी, वैसे ही आपकी यात्रा अकेले ही समाप्त होगी। आप किसी को अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर आपके साथ कोई है तो वह आप खुद हैं। आप ही आपके सबसे नज़दीक हैं, लेकिन हम अपने आप से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हम हर पल किसी का साथ खोजने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अपने साथ कभी नहीं होते। वह कुछ लोग जो भीतर की ओर यात्रा करते हैं अपने साथ होते हैं, कभी अकेले नहीं होते, एकांत में अवश्य होते हैं। वह अपने भीतर एक ऐसी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं
जो कोई उनसे छीन नहीं सकता, बल्कि जब वह इस संपत्ति को किसी को देते हैं तो वह संपत्ति और तेजी से बढ़ने लगती है। और यह कुछ लोग आपको भीतर की ओर बुलाते हैं, सब आपको आवाजें दे रहे हैं कि आ जाओ। बुद्धा आपसे कहते हैं, अपने आप को पहचानो, अपने भीतर उतर जाओ। जो व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा करता है, उसकी बाहर की यात्रा भी सही मार्ग पर चलती है। आपको अपने बारे में क्या पता है, जरा सोचकर देखिए। आपका नाम बाहर से मिला है, आपका पता बाहर से मिला है, लोग आपका चेहरा देखकर याद रखते हैं, यह भी बाहर से ही है। आपकी पहचान सब कुछ बाहर से ही मिला है। आपके दिमाग में जो यादें हैं वह सब भी बाहर से ही इकट्ठा हुई हैं। अगर उन यादों को मिटा दिया जाए तो आप कुछ भी नहीं हैं। क्या आप कुछ हैं? क्या अपनी यादों के अलावा भी आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं? बाहर की ओर हम सब सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन हमें बिना दुख के मजा नहीं आता। सुख मिल रहा हो तो हम खुद से ऐसे प्रयास करने लगते हैं जिससे हमें दुख मिले। मैं जानता हूँ एक ऐसे व्यक्ति को जिसे एक अच्छी पत्नी मिली, बच्चे मिले और यह उसका सुख है जो बाहर की ओर है, लेकिन वह सुख को जी नहीं पा रहा है। उसे अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की ज़्यादा अच्छी लगती है और यह वासना है। वासना की खास बात यह है कि यह कभी समाप्त नहीं होती। आपको लगता है कि आप उसे पा लेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन यह भी सत्य है कि वासना पूरी होने के बाद खुशी किसी को भी नहीं मिली है। वह और गहरे दुख में डूबा है और अपने आप से और अधिक दूरी बनाए जा रहा है। अपने आप को पहचानें, अपने आप को देखें, आप क्या हैं। हम इस कदर बेहोशी में हैं, हमें यही नहीं पता चलता कि हम में खास चीज क्या है। हम सब एक खास विशेषता लिए हुए हैं, लेकिन हम उसे कभी नहीं पाते, खोज नहीं पाते। हम भेड़ चाल की तरह एक दूसरे का अनुसरण करते चले जाते हैं। तो आज का यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे नहीं पता कि इससे आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। मेरी कोशिश है कि आप वह समझें जो आपको समझाया नहीं गया है।